लंदन की चमकती रोशनियां अपनी जगह, लेकिन सुकून की असल तस्वीर आपको बरतानिया के देहातों में मिलेगी। सब्ज घास के मैदान, सुर्ख ईंटों के पुराने घर और गांव की पुरसुकून गलियां, ये है वो मंजर जो लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। यूके के गांव अपनी सादगी और सफाई के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ हर गांव में छोटे कॉटेज तर्ज के घर हैं, जिनके बाहर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। सड़कें तंग ज़रूर मगर इतनी साफ है कि शीशे की तरह चमकती हैं। लोग ज़्यादातर पैदल चलते हैं या साइकिल इस्तेमाल करते हैं। गांव के बीच में अक्सर एक छोटा सा पब या कॉफ़ी शॉप ज़रूर होती है, जहां शाम के वक्त पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। बरतानिया के देहात का सबसे बड़ा सहारा है ज़राअत और लाइव स्टॉक। यहाँ की सब चरागाहों में भेड़ें और गायें चल रही होती हैं। यही वजह है कि बरतानिया का गोश्त और डेयरी मसनूआत दुनिया भर में मशहूर हैं। सेब के बागात, गंदम और जौ के खेत जदीद मशीनरी के साथ और रवायती तरीके भी बरकरार हैं। किसान ना सिर्फ खेतों पर काम करते हैं, बल्कि अपनी ज़मीन और फितरत को एक इमानत समझकर संभालते हैं। यहाँ के गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट शहरों से कम नहीं। छोटे गांव के प्राइमरी स्कूल भी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सिस हर वक्त मौजूद रहती है। सबसे बड़ी बात ये कि यूके में रेलवे लाइंस तकरीबन हर बड़े गांव और कस्बे तक जाती है। बसें गांव के अंदर से भी चलती हैं और करीबी शहरों तक नॉन स्टॉप जाती हैं। इसीलिए अगर कोई शख्स किसी छोटे से भी गांव में रहता है तो वो भी सुबह गांव से लंदन जाकर शाम तक वापस घर आ सकता है। यही वजह है कि यूके के देहात में रहने वाला शख्स कभी महरूमी महसूस नहीं करता। चाहे तालीम हो, रोज़गार हो या सेहत, सब कुछ गांव में रहते हुए भी शहर की सहूलतों के बराबर है। लेकिन बरतानिया के देहातों की असल रूह सिर्फ खेतों और घरों में नहीं छुपी, बल्कि इन मेलों और त्योहारों में भी है, जो सदियों से आज तक बड़े जोशो खरोश के साथ मनाए जाते हैं। जैसे चीज़ रोलिंग फेस्टिवल, ये शायद दुनिया का सबसे पागलपन भरा लेकिन दिलचस्प त्यौहार है। ज़रा सोचिए, एक बड़ा सा पनीर का पहिया पहाड़ी ढलवान से नीचे फेंका जाता है और दर्जनों लोग इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। जो भी पहिया पकड़ ले या सबसे पहले नीचे पहुंच जाए, वो फातेह ठहरता है। ये त्यौहार 14वीं सदी से मनाया जा रहा है। कुछ मौरखीन कहते हैं कि ये त्यौहार फसल की कटाई और ज़मीन की ज़रखेज़ी के शुक्राने के तौर पर शुरू हुआ। पनीर उस वक्त दौलत और खुशहाली की अलामत समझा जाता था। आज ये मेला इतना मशहूर है कि दुनिया भर से सियाह सिर्फ ये दीवानगी देखने के लिए आते हैं। अक्सर लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन जोशो खरोश कभी कम नहीं होता। स्ट्रॉ फेस्टिवल, ये एक अनोखा और पुरअसरार त्यौहार है। इसमें एक शख्स को सर से पांव तक भूसे यानी स्ट्रॉ में लपेट दिया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। ये रवायत 17वीं सदी की है। पुराने वक्तों में ये त्यौहार फसल की कटाई के बाद मनाया जाता था। इस त्यौहार को मनाने का मकसद खुशहाली और नई ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। और आज भी ये मेला रवायती डांस, मौसीकी और जुलूस के साथ मनाया जाता है। वसाइल फेस्टिवल, ये त्यौहार ख़ास तौर पर इंग्लैंड के सेब के बागात में मनाया जाता है। लोग दरख्तों के गिर्द जमा होकर गाते हैं, शोर मचाते हैं और दरख्तों को सेब के जूस से सैराब करते हैं ताकि अगली फसल ज़्यादा हो। लोग यकीन रखते हैं
कि शोर शराबा करने से बुरे जिन्नात भाग जाते हैं और दरख्त ज्यादा फल देता है। मे पोल डांसिंग, ये त्यौहार बहार के मौसम में मनाया जाता है। एक लंबा सा लकड़ी का खंभा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इस पर रंग बिरंगे रिबन बांध दिए जाते हैं और फिर बच्चे और बड़े इसके गिर्द गाते और नाचते हैं। मे पोल डांसिंग की इब्तिदा मिडल एज यानी कुरून वस्ता में हुई। ये फसलों की ज़रखेज़ी और खुशी की अलामत है। ये मंजर आज भी इंग्लैंड के देहातों में देखा जा सकता है, जहाँ रंगों और खुशी की महफिलें लगती हैं। ये त्यौहार हमें याद दिलाते हैं कि तरक्की याफ्ता दुनिया में भी रवायातें जिंदा हैं और गांव की मिट्टी आज भी अपनी खुशबू संभाले हुए है। यूके के गांव अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो। यहाँ की पुरानी गलियां, छोटे घर और संगे मरमर के पुल हर कदम पर एक कहानी सुनाते हैं। कुछ गांव पहाड़ियों या नदी किनारे बसे हैं, जहां हर मंजर पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। छोटे छोटे कैफ़े, रंगीन घर और खामोश गलियां सब मिलकर एक जादुई माहौल पैदा करते हैं। ये गांव कुदरत और तारीख का हसीन इम्तियाज़ है, जहां चलते चलते हर कदम पर सुकून और खुशबू महसूस होती है। जैसे बाई बड़ी, जो कोस्ट वर्ल्ड के दिल में आबाद है, इस गांव को अक्सर इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत गांव कहा जाता है। जब आप इस गांव की वादी में दाखिल होते हैं तो आपका इस्तकबाल सरसब्ज़ चरागाहों, छोटी छोटी नदियों, पत्थरों से बने सदियों पुराने घर और खामोश पुरसुकून फिजा करती है। यहाँ की सबसे मशहूर जगह है आर्लिंगटन रो, जो 14वीं सदी के वक्त के कॉटेज की एक कितार है। ये घर की कितार कभी ऊन बुनने वाले कारीगरों की वर्कशॉपें थीं, मगर आज ये सियाहों के लिए एक ख्वाब सा मंजर पेश करती है। इस गांव की तारीख रोमन दौर तक जाती है। करीबी इलाकों में रोमन विले के आसार भी मिले हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये खित्ता कदीम ज़माने से इंसानी आबादी का मरकज़ रहा। आज भी गांव के ज़्यादातर मकानात पोस्ट वर्ल्ड स्टोन से बने हैं, जिनका रंग सुनहरी है। ये तामीराती अंदाज पूरे इलाके की पहचान है। आज ये गांव दुनिया भर के सियाहों के लिए एक जादुई मुकाम है। ये गांव इतना दिलकश है कि बहुत सी फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो चुकी है। आज ये गांव पुरसुकून लेकिन सियाहती हजूम वाला गांव है। यहाँ की खूबसूरती देखकर लगता है जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। पुराने ज़माने के कॉटेज और नदी के किनारे चलती बतखें एक मुकम्मल तस्वीरी मंजर पेश करती हैं। क्लो वैली इंग्लैंड के जनूब मगरिब में वाक़या डेवोन का एक छोटा सा साहली गांव है। क्लो वैली, जो अपनी डहलवानी पथरीली गलियों, सफ़ेद चूने से रंगे घरों और समंदर के नीले पानियों के मनाजर की वजह से सदियों से मशहूर है। ये दरअसल एक पहाड़ी ढहलवान पर आबाद है, जो सीधा नीचे उतरकर समंदर के साहिल तक जाता है। इसकी तंग पथरीली गलियां घरों के दरमियान से गुजरती हुई नीचे बंदरगाह तक जाती हैं। यहाँ कोई कार या गाड़ी नहीं चलती। जी हाँ, आज भी ये गांव गाड़ियों के बगैर है। सामान पहुंचाने के लिए लोग लकड़ी की सलेज या गद्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस गांव की तारीख 9वीं सदी तक जाती है, जब ये एक छोटा सा माहीगिरी बस्ती था। 16वीं और 17वीं सदी में क्लो वैली ख़ास तौर पर हिरिंग फिशिंग की वजह से मशहूर हुआ। इस वक्त गांव की मुआशर का ज़्यादातर दारोमदार समंदर पर था। इस गांव के घर अपनी इनफरादियत के बाइस दुनिया भर में मशहूर हैं। ये ज़्यादातर सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनकी छतें स्लेट की बनी होती हैं। इन घरों के साथ रंग बिरंगे फूलों के गमले लगे होते हैं, जो एक ख्वाब सा मंजर पेश करते हैं। यहाँ की ज़िंदगी सदियों पुरानी रवायात के मुताबिक आज भी पुरसुकून और आहिस्ता रफ्तार है। गाड़ियाँ ना होने की वजह से गांव का सुकून कायम है और सियाह जब भी यहाँ आते हैं तो वो वक्त के सफ़र में पीछे चले जाते हैं। क्लो वैली की बंदरगाह इस गांव का दिल है।
14वीं सदी में बनाई गई ये बंदरगाह आज भी मौजूद है और पुराने वक्तों की याद दिलाती है। आज क्लो वैली एक सियाहती जन्नत है। यहाँ आने वाले लोग गाड़ी बाहर छोड़कर पैदल नीचे उतरते हैं। वो पुराने पथरीले रास्तों पर चलते हुए गांव के घर, छोटे कैफ़े, गिफ्ट शॉप्स और आखिर में बंदरगाह के किनारे समंदर का हसीन मंजर देखते हैं। इस गांव का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि ये आज भी अपनी असल शक्ल में बाकी है। ना शोर, ना ट्रैफिक, ना जदीद इमारतें, बस पत्थर के घर, फूलों से सजी खिड़कियाँ और समंदर की लहरों की आवाज़ें। हावर्थ, अगर बायबेरी को सबसे खूबसूरत और क्लो वैली को सबसे मुनफरिद कहा जाए तो हावर्थ को वजह तौर पर सबसे अदबी गांव कहा जाता है। ये छोटा सा गांव शुमाली इंग्लैंड के इलाके की पहलवानी पहाड़ियों पर आबाद है और अपनी कदीम गलियों, पत्थरों के घरों और ख़ास तौर पर मशहूर ब्रोंटे सिस्टर की वजह से शोहरत रखता है। हावर्थ दरिया वर्थ के करीब वाक़या है, इसीलिए इसका नाम भी हावर्थ रखा गया। गांव की मरकजी गली पत्थरों से बनी ढहलवानी सड़क है जिसके दोनों तरफ पुराने कॉटेज, छोटी दुकानें और इंड्स हैं। यहाँ चलते हुए लगता है जैसे आप 19वीं सदी के इंग्लैंड में पहुँच गए हों। इस गांव की तारीख रोमी दौर तक जाती है, लेकिन ये 18वीं और 19वीं सदी में ज़्यादा नुमायाँ हुआ जब यहाँ की कॉटन मिल्स और टेक्सटाइल ने तरक्की की। सनती इनकलाब के ज़माने में ये इलाका मज़दूरों और कारीगरों का घर था, लेकिन हावर्थ की असल शोहरत इस वक्त शुरू हुई जब यहाँ ब्रोंटे फैमिली आकर आबाद हुई। आपने बरतानवी अदब का नाम तो सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इसी छोटे से गांव से 3 मशहूर अदबी बहनें जिन्होंने दुनिया भर में पढ़े जाने वाले नावल लिखे, ऐसे नावल जो आज भी दुनिया भर में मशहूर और लाजवाब समझे जाते हैं। ये तीनों अपने वालिद के साथ हावर्थ के कदीम चर्च में रहती थीं, जो आज म्यूज़ियम है। गांव में आज भी छोटी दुकानें, बुक शॉप्स और पुराने तर्ज के कैफ़े मौजूद हैं। हावर्थ की एक और ख़ास पहचान है इसका पुराना रेलवे स्टेशन, जहां आज भी भाप वाले इंजन चलते हैं। ये स्टेशन 1867 में बनाया गया था। आज भी यहाँ पुराने स्टीम इंजन चलते हैं और सियाह 19वीं सदी के सफ़र का मज़ा लेते हैं। आज हावर्थ एक आलमी सतह का अदबी सियाहती मुकाम है। हावर्थ की फ़िज़ा में एक ख़ास किस्म की पुरसरारियत है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी अंग्रेज़ी कहानी या ड्रामे की दुनिया में दाखिल हो गए हों। सब कुछ बिल्कुल किताबों की दुनिया जैसा लगता है। आज के इस सफ़र में हमने इंग्लैंड की खूबसूरती, इसकी तारीख़ और वहाँ के पुरसकून दही माहौल को करीब से देखा। ये छोटे छोटे गांव अपनी गलियों, इमारतों और माहौल के ज़रिए हमें माजी की दुनिया में पीछे ले जाते हैं, जहाँ ज़िंदगी सादा मगर पुरसकून है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और आपके अपने चैनल IEMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा अगला सफ़र भी होगा मज़ीद दिलचस्प और हैरत अंगेज़। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।